डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स। और फिजिक्स का कौन सा चैप्टर चल रहा है हम लोग का? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें कहाँ तक देख लिए हैं हम लोगों ने? ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस को देखा था। अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से। हम लोग आज देखेंगे रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। राइट? यस। क्या होता है रियल इमेज और क्या होता है वर्चुअल इमेज, इसको देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। आप जानते हैं द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, जितना भी स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है इमेज, है ना, उसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं। तो जो भी इमेज आप स्क्रीन पे ऑब्टेन करते हैं वो रियल इमेज कहलाता है। एग्जांपल देखिए, इन ए सिनेमा हॉल, आप सिनेमा हॉल गए होंगे। वी सी द इमेजेस ऑफ एक्टर्स, हम लोग एक्टर्स और एक्ट्रेस का इमेज स्क्रीन पे देखते हैं। सो इमेज जो होता है फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन इज एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेजेस। तो भाई जितना भी इमेजेस बनता है, कहाँ बनता है भाई? सिनेमा की स्क्रीन पे, वो एग्जांपल है रियल इमेज का। जो फिगर 11 में आप देख सकते हैं रियल इमेज का ये फिगर लगा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए। रियल इमेज इज फाउंड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। कहता है एक रियल इमेज तभी बनता है जब कोई लाइट रेज आएगा किसी भी ऑब्जेक्ट से, है ना, एक्चुअली मिलता है, वाकई में मिलता है एक पॉइंट पर रिफ्लेक्शन के बाद। मान लो कि कोई कहीं से पॉइंट सोर्स से आ रहा हो, लाइट रिफ्लेक्शन किया और सारा लाइट रेज एक्चुअली में आके मिला किसी पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तभी रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। राइट? रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन बिकॉज लाइट रेज एक्चुअली पास थ्रू अ रियल इमेज। क्योंकि भाई लाइट रे एक्चुअली में वाकई में पास करता है, इसी वजह से रियल इमेज बनता है। रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। रियल इमेज कैसे बनता है? कनकेव मिरर से बनता है। एक कन्वेक्स लेंस कैन ऑल्सो फॉर्म रियल इमेज। मिरर दो प्रकार का, कनकेव और कन्वेक्स। तो मिरर में जो कनकेव मिरर होगा वो रियल इमेज बनाएगा, और लेंस में जो कन्वेक्स लेंस होगा वो रियल इमेज बनाएगा। ठीक है, अब हम स्टडी कर सकते हैं फॉर्मेशन रियल इमेज का किसके डायग्राम से? रे डायग्राम से आफ्टर ए व्हाइल। देखिएगा ध्यान से। इसमें लिखा है इमेजेस ऑफ एक्टर का इमेज है, एक्ट्रेस का फॉर्म ऑन सिनेमा स्क्रीन रियल इमेज है। क्या है? रियल इमेज। जब भी हम लोग आईना के अंदर देखते हैं तो हम लोग अपना इमेज देखते हैं इसके अंदर। तो इमेज फॉर्म होता है वो वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल हमेशा अंदर देखोगे तब पता चलता है। तो जितना बार भी हम आईना देख रहे हैं वर्चुअल इमेज देख रहे हैं। ठीक है। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ऐसा इस इमेज जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकता वो वर्चुअल इमेज कहलाता है। जैसे मान लो तुम हट गए तो स्क्रीन के अंदर तुम नहीं रहोगे, इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज है। राइट? और रियल इमेज का मतलब वो इमेज रियल है। राइट? देखिए, ए वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर। भाई आप वर्चुअल इमेज को तभी देख सकते हैं जब आप स्क्रीन के अंदर देखिएगा, ये लेंस के अंदर देखिएगा। राइट? चलिए फिर कहता है द इमेज ऑफ आवर फेस फाउंड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये जो इमेज बनता है हमारे फेस पर, कैसे? प्लेन मिरर के द्वारा। कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो हमारे फेस का जो इमेज है, जो हम आईना में देखते हैं, उसका इमेज कभी भी आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा। इट कैन बी सीन ओनली। ये तभी आप देख सकते हैं जब आप मिरर में देखते हैं। सो इमेजेस ऑफ आवर फेस, हमारे चेहरे का इमेज इन अ प्लेन मिरर में एग्जाम्पल है वर्चुअल इमेज का। यानी इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा। वर्चुअल इमेजेस आर ऑल्सो कॉल्ड अनरियल इमेज। हम लोग रियल देखें, रियल में स्क्रीन पर ऑब्टेन होगा, तो जो वर्चुअल है उसको हम अनरियल भी कह सकते हैं। ठीक है। ए वर्चुअल इमेज इज जस्ट एन इल्यूजन। ये जो इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। क्या होता है? भ्रम। तो वर्चुअल इमेज जो होता है वो इल्यूजन होता है, एक भ्रम है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में रेज मीट नहीं करता है। ए वर्चुअल इमेज इज फाउंड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ओनली अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड बट डू नॉट एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर और रिफ्लेक्शन थ्रू अ लेंस। कहता है वर्चुअल इमेज तभी फॉर्म होता है जब लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से आता है तो वो मिलता नहीं एक्चुअली में, अपीयर टू मीट। मान लो कि वो मिल रहा है या मिल रहा होगा। ऐसा कब पता चलेगा? जब उस पॉइंट को हम लोग ड्रॉ करेंगे पीछे की तरफ, तो संजोग से ऐसा महसूस होगा कि ये पॉइंट सब पीछे जाके एक जगह मिल रहा होगा, तब हम लोग को पता चलेगा कि वर्चुअल इमेज बना है। ये कब होगा? रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से, और रिफ्रैक्शन होता है लेंस में, उसके बाद पता चलेगा। ठीक है। एक्चुअली मीट नहीं करेगा, अपीयर्स टू मीट होगा। ठीक है। वर्चुअल इमेज जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये मान लीजिए ये
ऑब्जेक्ट है, राइट। यस इसका मान लो कि इस तरह दो रे गया है, ये यहाँ पे मिलता हुआ नज़दीक होगा, मान लो या फिर ऐसा है, ऐसा है, ठीक है ना। इसको पीछे एक्सटेंड करो, इसको भी पीछे एक्सटेंड करो, तो मान लो कि यहाँ पर लगेगा कि मिल रहा है, लेकिन मिलता एक्चुअली में नहीं है, तब मतलब, ठीक है। यस Virtual image cannot be formed on a screen because light rays do not actually pass through virtual image. Virtual image कभी भी पास नहीं करता है स्क्रीन पे, बिकॉज लाइट रे कभी भी पास नहीं करता है वर्चुअल इमेज से, ठीक है। प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। सिमिलरली उसी प्रकार कन्वेक्स मिरर ऑल्सो फॉर्म ओनली वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और कन्वेक्स मिरर भी वर्चुअल इमेज बनाता है, क्योंकि कनकेव मिरर तो रियल इमेज बनाता है। तो कहता है ए कनकेव मिरर कैन फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन इट्स फोकस, और कनकेव मिरर तभी वर्चुअल इमेज को बनाएगा जब ऑब्जेक्ट को उसके फोकस के अंदर रखोगे, फोकस है यहाँ, इसके अंदर रखोगे, ठीक है। एज विल वी स्टडी इन द टॉपिक ऑफ लेंस, जैसा कि हम लोग लेंस के टॉपिक में पढ़ेंगे कि कनकेव लेंस हमेशा रियल वर्चुअल इमेज बनाता है, कैसा बनाता है वर्चुअल इमेज, लेकिन कन्वेक्स लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज विद इन फोकस। कनकेव लेंस तभी वर्चुअल इमेज बनाएगा, अच्छा कनकेव क्या बनाता है वर्चुअल इमेज, और कन्वेक्स लेंस फॉर्म करेगा वर्चुअल इमेज तभी जब ऑब्जेक्ट को उसके फोकस के अंदर रखेंगे। अब स्टडी करेंगे फॉर्मेशन वर्चुअल इमेज का रे डायग्राम के सहायता से, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, रे डायग्राम के सहायता से देखिए। अब हम डिस्क्राइब करेंगे फॉर्मेशन इमेज का प्लेन मिरर से, ठीक है। बिफोर वी डू दैट, हम लोग इससे पहले इसको करें, प्लीज़ रिमेंबर, ये रिमेंबर कर लीजिए दैट और ऑन ऑब्जेक्ट गिव्स आउट अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट रेज। कोई भी ऑब्जेक्ट एक बार में बहुत सारा लाइट रेज को छोड़ता है ना, सारे डायरेक्शन में, लेकिन हम लोग को कीप यूज़ ओनली 2 लाइट रेज, हम लोग को बस 2 ही लाइट रेज चाहिए। एक पॉइंट सोर्स से बहुत सारा लाइट रेज निकलता है, राइट। लेकिन हम लोग को कितना चाहिए, 2 चाहिए। ऑब्जेक्ट टू शो फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ताकि इमेज की फॉर्मेशन को दिखा सके, राइट। चलिए, दिस इज डन जस्ट टू कीप द रे डायग्राम सिंपल। 2 रे दिखाने से डायग्राम सिंपल होता है, इसीलिए ऐसा करते हैं। Another point to be noted that real rays of light are represented by full lines. रियल रेज को फुल लाइन से दिखाएंगे, जबकि वर्चुअल रेज को हम लोग डॉट से दिखाएंगे, राइट। सॉलिड लाइन्स वेयर एज वर्चुअल रेज ऑफ लाइट आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन्स, ठीक है। ब्रोकन लाइन्स, टूटा हुआ इस तरह से डॉटेड लाइन दिखाएंगे, ठीक है। रियल रेज ऑफ लाइट कैन एग्जिस्ट ओनली इन फ्रंट ऑफ मिरर, रियल रेज हमेशा मिरर के फ्रंट में बनेगा, वर्चुअल रेज हमेशा मिरर के बिहाइंड बनेगा, ठीक है। वर्चुअल मतलब पीछे, रियल मतलब आगे, राइट। वर्चुअल लाइट रेज डू नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, वर्चुअल लाइट रेज एग्जिस्ट करता ही नहीं है, राइट, क्योंकि लाइट कभी भी मिरर के पीछे जा ही नहीं सकता है। दे जस्ट, मान लो उनको अपीयर करा जा रहा है, ऐसा हो सकता है, बी कमिंग फ्रॉम बिहाइंड ऑफ मिरर। अब हम डिस्क्राइब करेंगे कैसे इमेज जो है ऑब्जेक्ट का फॉर्म होता है प्लेन मिरर में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। कंसीडर ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ओ, हम लोग एक क्या किए, और स्मॉल ऑब्जेक्ट ओ ले लिए, मान लो इसको हम पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कराएंगे, राइट। प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, हम लोग क्या किए, एम डैश एक प्लेन मिरर ले लिए हैं, उसके सामने उस ऑब्जेक्ट को रख दिए। मिरर विल फॉर्म एन इमेज आई, ये इमेज जो है इस ऑब्जेक्ट का मिरर आई इमेज बना देगा, ठीक है, ओ का। नाउ वी वांट टू नो द हाउ दिस इमेज हैज़ बीन परफॉर्म, अब हम देखेंगे कैसे ये इमेज बना, राइट। दिस हैपेंस एज फॉलो, देखिएगा। ऑब्जेक्ट ओ गिव्स आउट लाइट रेज इन ऑल डायरेक्शंस, ऑब्जेक्ट ओ जो देता है डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में अपना लाइट रेज देता है, बट हम लोग को सिर्फ 2 ही रेज की ज़रूरत है लोकेट करने के लिए, किसको, इमेज को। चलिए देखिए, नाउ ए रे ऑफ लाइट ओ ए, आप देख सकते हैं ओ ए है ना, ऑब्जेक्ट से आ रहा है, तो कह रहे थे क्या कि मान लीजिए ओ ए जो है कमिंग हो रहा है, क्या आप कर रही है, राइट। ओ इज़ इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर एट पॉइंट ओ जो है इंसिडेंट किया प्लेन मिरर के ए पॉइंट पे, और गेट्स रिफ्लेक्टेड, और यहाँ से ये इसका रिफ्लेक्शन हो गया, राइट, इन द डायरेक्शन ए एक्स डायरेक्शन में, सही है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है मेकिंग द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1, देखते हो रिफ्लेक्शन किया तो R1 एंगल बनाया। अब देखो इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो है इसके साथ नॉर्मल यहाँ ड्रॉ करोगे तो आई इंसिडेंट एंगल I1 बनाया, I1, राइट, I1। अनदर रे ओ बी एक रे दिख रहा है, वो भी
यस ये भी ऑब्जेक्ट का ओ पर स्ट्राइक, ऑब्जेक्ट ओ का ये जो रे था एट पॉइंट बी पर स्ट्राइक किया और रिफ्लेक्ट हो गया डायरेक्शन बी वाई में, राइट। यस एंगल बनाया R2 जो कि इक्वल होगा I2 के, सही है। यस सर। दो रिफ्लेक्टेड रे AX और BY डाइवर्जिंग है, मतलब दोनों दूर जा रहा है एक दूसरे से, अवे फ्रॉम वन अनदर, सो दे कैन नॉट मीट। जब दोनों दूर जाएगा तो कहीं मिलेगा नहीं। सो लेट्स अस प्रोड्यूस द रिफ्लेक्टेड रे AX। तो चलिए AX को और BY को बैकवर्ड पीछे की तरफ हम प्रोड्यूस किए, राइट। जैसा कि डॉट लाइन से दिखाया गया, वो दोनों मिलेंगे I पॉइंट पर बिहाइंड द मिरर के पीछे, राइट। अब जो है रिफ्लेक्टेड रे AX और BY एंटर किया I में, किसके, पर्सन के, किस पोजीशन में पर्सन है, E पर। I सीज द रेज ऑफ लाइट इन स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन इन विच रिफ्लेक्टेड रे एंटर इट। I क्या कर रहा है, रिफ्लेक्टेड रे एंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, उसी को देखा वो। तो पर्सन लुकिंग इनटू द मिरर, जो पर्सन मिरर में देखता है फ्रॉम पोजीशन E पोजीशन से, राइट। तो अपना रिफ्लेक्शन देखता है कि मानो एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम द पॉइंट I, जैसे वो I से ही आ रहा हो रहे, राइट, बिहाइंड द मिरर, बिकॉज I जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है रिफ्लेक्टेड रे का, जब प्रोड्यूस करते हैं बैकवर्ड राइट साइड में, राइट। तो पॉइंट I इमेज है ऑब्जेक्ट O का, जो फॉर्म होता है प्लेन मिरर mm डैश के द्वारा, राइट। एग्जाम्पल अगर हम अपना फेस देखते हैं, O पर रखते हैं फेस मिरर के, प्लेन मिरर के सामने, तो हम लोग देखेंगे अपना इमेज मिरर के पीछे I पॉइंट पे। कोई दिक्कत, देखिएगा ध्यान से। फिर क्या कहता है कि प्लीज़ नोट दैट इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसको हम तभी देख सकते हैं जब हम इमेज, मतलब अपना चेहरा मिरर के अंदर देखें। सो अगर एक स्क्रीन प्लेस्ड है पोजीशन I पे, कोई इमेज वुड बी फॉर्म्ड ऑन इट की, फिर देखो नो इमेज वुड बी फॉर्म्ड ऑन इट बिकॉज द लाइट रेज डू नॉट एक्चुअली पास थ्रू द पॉइंट I। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट को उठा के I पर रख दीजिए, तो I से एक्चुअली में कोई रे पास नहीं करेगा, दे ओनली अपीयर टू डू सो, है ना। एन इमेज ऑफ द टाइप विच कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन स्क्रीन, तो इमेज इस तरह का जिसको स्क्रीन पर नहीं देख सकते हैं उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। कोई दिक्कत। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड दैट इज द लाइट रेज शोन बाय डॉटेड लाइंस बिहाइंड द मिरर ओनली इमेजनरी लाइंस, है ना। इमेजनरी लाइट रेज, ये जो बिहाइंड द मिरर है ये लाइट रेज है लेकिन इमेजनरी है, राइट। देयर कैन बी नो रियल लाइट, कोई रियल लाइट रेज नहीं है बिहाइंड द मिरर बिकॉज इट हैज़ सिल्वर डिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि मिरर के पीछे सिल्वर से कोटिंग किया जाता है बैक में, जो कवर्ड होता है उसके ऊपर फिर पेंट लगाया जाता है, विच डज नॉट अलाउ लाइट रेज टू पास, जो लाइट रे को पास नहीं करता है, राइट, जो लाइट रेज को पास नहीं करता है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, थ्रो इट एंड गो बिहाइंड द मिरर, न पास करेगा और न पीछे जाएगा ही नहीं। सो देर इज़ नो लाइट कमिंग टू द पर्सन डायरेक्टली फ्रॉम द इमेज, तो इमेज से कोई लाइट डायरेक्ट नहीं आएगा I से। इट इज़ ओनली द लाइट रिफ्लेक्टेड, ये वो लाइट है जो रिफ्लेक्ट किया मिरर से, जो अपीयर्स होता है कमिंग फ्रॉम द इमेज पॉइंट I से, ठीक है। कोई दिक्कत, देखिएगा ध्यान से। इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, अभी तो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज देखें, अब एक्सटेंडेड यानी फैला हुआ यानी बड़ा ऑब्जेक्ट का इमेज देखेंगे, राइट। वी हैव जस्ट स्टडीड, हम लोग क्या पढ़े हैं कि प्लेन मिरर जो फॉर्म करता है पॉइंट इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट का, राइट। बट मोस्ट ऑफ द एक्चुअल ऑब्जेक्ट आर मच बिगर देन द मेयर पॉइंट एंड दे आर कॉल्ड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। भाई प्लेन मिरर तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का बना दिया, लेकिन वाकई में सारा का सारा ऑब्जेक्ट मात्र एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी होता है, या फाइनाइट ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं। एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट या बिगर ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है वो तो लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होगा। तो इमेज जो है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, किसका कलेक्शन होता है, इमेज पॉइंट का, जो कॉरस्पॉन्डिंग टू द वेरियस पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब अलग अलग पॉइंट का सबका मिला के जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बनता है उस सब का इमेज बनेगा। अब हम डिस्क्राइब करेंगे कैसे प्लेन मिरर फॉर्म करता है इमेज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इन आवर रे डायग्राम से, राइट। अब हम यूज़ करेंगे एरो पॉइंटिंग अपवर्ड, एक एरो ले लेंगे जो ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, उसको हम लोग कहेंगे कि आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इन आवर रे डायग्राम, ठीक है, फाइनाइट ऑब्जेक्ट के लिए। इन फिगर 14 में आप देख सकते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी है, क्या है, ए बी है, एरो पॉइंटिंग अपवर्ड है ना, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर के फ्रंट में उसको डाल दिया गया है mm डैश इन ऑर्डर टू लोकेट द इमेज, आपको इमेज ए बी का लोकेट करना है, राइट। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे पोजीशन ऑफ इमेजेस ऑफ इट्स टॉप। तो पहले टॉप ए का पोजीशन देखेंगे, उसका इमेज कहाँ बन रहा है, फिर बॉटम का देखेंगे उसका इमेज कहाँ बन रहा है। इसको कैसे देखेंगे, देखिए, पहला फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से हम लोग ड्रॉ करेंगे इंसिडेंट रे ए सी, जो परपेंडिकुलर होगा किसके, मिरर के, ये रिफ्लेक्ट करेगा, और अगर नॉर्मल जाता है तो सीधा उसी पाथ पे चला जाता है, बैक अलोंग द सेम पाथ। सो सी ए जो है
पहला रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब हम ड्रॉ करेंगे अनदर इंसिडेंट रे ए डी। ये रिफ्लेक्ट करेगा, जो स्ट्राइक करेगा मिरर को डी पॉइंट पे, राइट। ये जो रे ए डी है रिफ्लेक्ट करेगा डी के तरफ, राइट। एंगल बनाएगा R1 जो किसके बराबर होगा I1 के। डी सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे है, डी क्योंकि पहला तो सी ए था, दूसरा ये है, राइट। कोई दिक्कत? नो सर। अब हम प्रोड्यूस करेंगे दोनों रिफ्लेक्टेड रे को, इसको भी प्रोड्यूस करें पीछे, इसको भी प्रोड्यूस कीजिए, राइट। डी बैकवर्ड टू डॉट लाइन्स, ये मीट एट पॉइंट ए डैश, और दोनों ये ए डैश पॉइंट पे मिलकर, ठीक है। तो ए डैश वर्चुअल इमेज हुआ क्योंकि एक्चुअली तो मिला नहीं टॉप पॉइंट ए का ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब फ्रॉम पॉइंट बी देखो, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए पॉइंट बी, वी ड्रॉ एन इंसिडेंट रे बी एफ। हम लोग क्या किए, इंसिडेंट रे बी एफ ड्रॉ किए जो परपेंडिकुलरली हुआ है एम डैश के। दिस विल रिफ्लेक्टेड बैक, ये भी बैक आएगा एफ बी के, है ना। एफ बी अनदर इंसिडेंट रे बी जी है जो रिफ्लेक्ट किएगा R2 एंगल बनाएगा GH डायरेक्शन में, तो ये I2 के बराबर होगा। हम प्रोड्यूस करेंगे रिफ्लेक्टेड रे एफ बी और को GH को डॉट लाइन से, वो बी डैश पे मिलेगा, राइट। बी डैश वर्चुअल इमेज हुआ पॉइंट बॉटम पॉइंट बी का, सही है। इस तरीक़ा से हम लोग लोकेट की इमेज ऑब्जेक्ट टॉप पॉइंट ए और बॉटम पॉइंट बी का, है ना। नाउ प्रत्येक पॉइंट जो है ऑब्जेक्ट का एरो का बिटवीन ए एंड बी, ये सब इसी डायरेक्शन में दे देगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट विच गिव द लाइन बिटवीन द पॉइंट्स ए डैश एंड बी डैश, इसी प्रकार ये सब लाइन पॉइंट दे देगा ए डैश बी डैश के बीच में। तो कहते हैं तो अब कंप्लीट इमेज प्राप्त करने के लिए हम लोग ज्वाइन करा देंगे ए डैश बी डैश को डॉटेड लाइन से, करा दिए। तो ए डैश बी डैश जो है वही फॉर्म हुआ प्लेन मिरर के द्वारा इमेज, ठीक है। इमेज जो है ये देख रहे हो एक्चुअली में तो रे नहीं जा रहा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, सीधा है। सेम साइड, सीधा मतलब सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जैसा सेम साइड, राइट। बिकॉज बोथ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज हैव एरो हेड टॉप में है दोनों का, राइट। और सेम साइज ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा उतना ही बड़ा इमेज भी। प्लीज नोट दैट फिगर 14 में ए डैश बी डैश ड्रॉ किया गया है डॉटेड लाइन से, ये शो करने के लिए वर्चुअल इमेज है, इसलिए ए डैश बी डैश को डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। तो नेचर जो है इमेज का फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड साइज जो होता है इमेज का वो प्लेन मिरर में इक्वल होता है जितना ऑब्जेक्ट में है। तो हम लोग को पूछेगा कोई कि प्लेन मिरर के द्वारा कैसे इमेज बनता है, तुम बोलोगे कि वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता है, राइट। द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द, और जितना डिस्टेंस मिरर से आगे होगा उतना ही मिरर से पीछे भी होगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैंने कहा द पोजीशन ऑफ इमेज फाउंड इन ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के केस में इमेज का पोजीशन कहाँ कहाँ होता है। अब देखिए द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एट द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कहते हैं इमेज जो बनता है प्लेन मिरर में उतना ही दूरी पर होता है जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट मिरर से रहता है, राइट। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इमेज जो और ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस में होता है फ्रॉम अ प्लेन मिरर, बट दे आर ऑन द अपोजिट साइड, लेकिन वो दोनों अपोजिट साइड होते हैं प्लेन मिरर के। एग्जाम्पल, अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है किसके फ्रंट में, प्लेन मिरर के, तो उसका इमेज भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा मिरर से पीछे। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 5 आगे, 5 पीछे, 5 के पास 10, ठीक है। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है लैटरल इन्वर्जन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, लैटरल इन्वर्जन। देखिएगा हम लोग क्या देखेंगे, लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। अगर हम लोग खड़े होते हैं इन फ्रंट ऑफ बिग प्लेन मिरर, बड़े प्लेन मिरर के सामने, हम लोग देखते हैं इमेज हमारे बॉडी का, उसके अंदर हमारा इमेज अपीयर्स टू बी जस्ट एज वी आर। हमारा इमेज तो ऐसा ही नज़र आता है जैसा हम हैं, बट देयर इज ए डिफरेंस, लेकिन थोड़ा अंतर होता है। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है इफ़ लिफ्ट आवर राइट हैंड, अगर हम अपना राइट हैंड उठाते हैं तो हमारा इमेज जो है लिफ्ट करता है लेफ्ट हैंड, और अगर हम लिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड तो इमेज अपीयर्स होता है कि वो राइट हैंड उठाए हैं। फिगर 16 में आप देख सकते हैं। दिस मीन्स द राइट साइड जो हमारे बॉडी का बन जाता है लेफ्ट साइड इमेज का, और लेफ्ट साइड जो हमारे बॉडी का बन जाता है राइट साइड इमेज का। इट अपीयर्स एज इफ आवर इमेज हैज़ बीन रिवर्स्ड साइड वाइज। ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारा बॉडी रिवर्स हो गया है साइड से विथ रिस्पेक्ट टू हमारे बॉडी के रिस्पेक्ट में। दिस इफेक्ट ऑफ रिवर्सिंग, ये जो इफेक्ट है पलटने का साइड को ऑब्जेक्ट का एंड इसका इमेज का, इसको ही लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। एंड वी से, और हम कहते हैं कि इमेज फॉर्म जो हुआ प्लेन मिरर के द्वारा लैटरली इन्वर्टेड है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इमेज जो फॉर्म होता है प्लेन मिरर का साइड वाइज रिवर्स्ड होता है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के। अब हम डिफाइन कर सकते हैं लैटरल इन्वर्जन को कैसे, देखिए
जब कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, कैसे इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, तो राइट साइड जो है ऑब्जेक्ट का अपीयर्स होता है लेफ्ट साइड इमेज का, और लेफ्ट साइड जो ऑब्जेक्ट का अपीयर्स होता है राइट साइड इमेज का। ये जो बदलाव है ऑब्जेक्ट और मिरर का, उसको हम लोग लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। फेनोमेनन ऑफ लेटरल इन्वर्जन विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ये फेनोमेना, ये घटना और एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए हम लोग प्ले कार्ड एक ले लिए जिसमें वर्ड रेड लिख दिए है ना। अब 17A में आप देख सकते हैं, जब आप होल्ड करेंगे प्ले कार्ड को प्लेन मिरर के फ्रंट में, इमेज जो है वर्ड का रेड का SRED इस तरह से नजर आएगा, राइट, फिगर 17B में, ठीक है। प्लीज नोट दैट ऑब्जेक्ट प्ले कार्ड में लेटर R जो है लेफ्ट साइड, बट द इमेज हैज़ दिस लेटर रिवर्स R ऑन राइट साइड। लेफ्ट है, इधर राइट हो गया, राइट। सिमिलरली इमेज जो है लेटर E अपीयर्स टू बी रिवर्स, ए से रिवर्स हो गया, लेटर D जो है राइट साइड का लेफ्ट साइड हो गया इमेज का, रिवर्स फॉर्म D में, राइट। तो सारे लेटर्स जो प्ले कार्ड पे थे रिवर्स हो गए लेफ्ट से राइट, तो हम लोग इमेज जो है लेटर इन्वर्टेड हो गया। ये एग्जांपल है लेटर इन्वर्जन का। फेनोमेना जो है लेटर इन्वर्जन का किसके वजह से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, ये आप देख सकते हैं, राइट। इस डिस्कशन से हम लोग क्या कह सकते हैं, इमेज जो फॉर्म होता है प्लेन मिरर के द्वारा वो लेटरली इन्वर्टेड होता है, यानी साइड वाइज रिवर्स होता है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के। इट इज़ ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन, ये लेटरल इन्वर्जन ही है, दैट द इमेज ऑफ आवर राइट हैंड, इसके वजह से हमारा राइट हैंड का इमर्स अपीयर्स होता है लेफ्ट हैंड का। सो व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, तो जब भी हम प्लेन मिरर के फ्रंट में बैठते हैं एंड राइट विथ आवर हैंड, हमारे हाथ से लिखते हैं, तो मानो ऐसा महसूस होता है कि वी आर राइटिंग विद द लेफ्ट हैंड, राइट से लिखते हैं तो लेफ्ट महसूस होता है, दिखाई पड़ता है। एंड इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन, ये लेटरल इन्वर्जन है, दैट द पार्टिंग इन आवर हेयर ऑन द राइट अपीयर्स टू बी लेफ्ट है, लेफ्ट व्हेन सीन इन मिरर। पार्टिंग इन आवर, हमारे हेयर का जो पार्ट करते हैं, यानी जो हेयर से जो बीच में हम लोग रेकरिंग जो क्रिएट करते हैं वो लेफ्ट राइट नजर आता है। वर्ड एम्बुलेंस जो है हॉस्पिटल वैन में हमेशा लिखा रहता है, फॉर्म ऑफ इट्स मिरर इमेज में लिखा रहता है एम्बुलेंस। पूछो क्यों, दिस इज बिकॉज, जैसा इसलिए होता है कि जब भी हम ड्राइव करते हैं हमारा कार एंड सी द हॉस्पिटल वैन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड इन आवर रियर व्यू, तो रियर व्यू पीछे वाला जो वो होता है, क्या नाम है उसका, मिरर, पीछे वाले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मिरर होता है, देन वी विल गेट द लेटर, उसको इन्वर्ट करके दिखाता है, राइट, एम्बुलेंस को, और हम लोग एम्बुलेंस पढ़ते हैं तब नज़र आता है। सिंस एम्बुलेंस कैरी करता है सीरियसली इल पेशेंट को, तो वी कैन मेक वे फॉर इट पास, और हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं कि एम्बुलेंस हमेशा सीरियस पेशेंट के साथ डील करता है, इसीलिए जब हम सीधा देखेंगे एम्बुलेंस को तो उसको फटाक से रास्ता दे देंगे, राइट, और वो हॉस्पिटल क्विकली पहुंच जाएगा। अब हम इस पोजीशन में हैं कि सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है इमेज फॉर्म के प्लेन मिरर के उसको समझ सकें। देखिए एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस को इस तरह से लिखा जाता है, राइट, उल्टा लिखा जाता है ताकि एम्बुलेंस नजर आए, ठीक है। इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर के द्वारा, इसको ध्यान से देखिएगा। इमेज जो फॉर्म होता है प्लेन मिरर के द्वारा वर्चुअल होता है, इसको आप रिसीव नहीं कर सकते हैं स्क्रीन पे, बात सही है। आगे इमेज जो फॉर्म होता है प्लेन मिरर के द्वारा सीधा होता है, हमेशा सेम साइड होता है और अप होता है, जैसे ऊपर रहेगा ऑब्जेक्ट। इमेज प्लेन मिरर का सेम साइज का होता है ऑब्जेक्ट का। इमेज जो फॉर्म होता है प्लेन मिरर का सेम डिस्टेंस पे होगा, जितना ऑब्जेक्ट आगे होता है फ्रंट पे उतना ही बिहाइंड इमेज बनता है। इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर में लेटरली इन्वर्टेड होता है, यानी साइड बाय रिवर्स होता है। प्लेन मिरर का यूज कहाँ कहाँ है देखिएगा ध्यान से, कहता है यूज ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का इस्तेमाल हम अपने आप को देखने के लिए करते हैं। मिरर इन आवर ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर होता है बाथरूम में, और इस प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर का इस्तेमाल आर फिक्स्ड ऑन द इनसाइड वॉल्स ऑफ सर्टेन शॉप, बहुत सारे दुकान के अंदर की दीवार में फिक्स रहता है प्लेन मिरर ज्वेलरी शॉप में, ताकि लुक बड़ा सा दिखाई दे, क्या, आदमी या मतलब सोना वगैरह का सामान। प्लेन मिरर आर फिटेड एट ब्लाइंड टर्न्स ऑफ सम बिजी रोड, बहुत सारा बिजी रोड का जो एकाएक टर्न आ जाता है उस जगह पे प्लेन मिरर रहता है, ताकि ड्राइवर अपना ही गाड़ी देख सके या साइड का गाड़ी देख ले बराबर, ताकि उन नजर आ जाए, राइट, एक्सीडेंट को बचा सके। प्लेन मिरर आर यूज इन मेकिंग, पेरिस्कोप बनाने में भी प्लेन मिरर का इस्तेमाल होता है। तो आपका ये जो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, इसको पूरा रिविजन कीजिए, वीडियो देखिए, और इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इसके क्वेश्चन आंसर बनाइए, डाउट हुआ पूछिए। थैंक यू सो मच।